नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला। तो साथियों, ये आज दूसरा श्रृंखला है। कुल 500 प्रश्नों की श्रृंखला चलने वाला है। तो साथियों, देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो ये ऐसा राज्य है साथियों, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं जमशेदजी टाटा। अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है आत्मनिर्भरता को। अगला सवाल देखें, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब तो ये जीता है तमिलनाडु ने। अगला सवाल, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा कर्नाटका में। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेंड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये किया है साथियों सोनम वांगचुक। अगला सवाल, प्रावैग्निक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है लखनऊ मेट्रो। अगला सवाल, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ऐसा राज्य है कर्नाटका। अगला सवाल, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित की जानी है और ये कर दी गई है? तो साथियों, ऐसा राजनेता है नरेंद्र मोदी। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के थे पूर्व प्रधानमंत्री। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। अगला सवाल, फरवरी 2021 में जो है भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया है केरला में। अगला सवाल, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो साथियों, की जाएगी चेन्नई में। अगला सवाल, वन स्कूल वन IAS योजना केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है जिनका नाम है फुगाकू। अगला सवाल, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है हरित पहल की शुरुआत की है? तो ऐसा किया है साथियों सऊदी अरब के द्वारा। अगला सवाल, किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो यह है LIC। अगला सवाल देखें, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? तो ऐसा राज्य है असम के द्वारा किया गया। अगला सवाल, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया है राजस्थान में। अगला सवाल, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट तो इनके लेखक हैं दलाई लामा। अगला सवाल, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र तो वन चिकित्सा केंद्र जो है खोला गया है उत्तराखंड में। अगला सवाल, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है अनामिका को और इनका पुस्तक था टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। अगला सवाल, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। तो यह जो है किस नदी पर निर्मित है? तो यह है साथियों धौली गंगा नदी पर। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने
आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो यह है साथियों नॉर्वे की। अगला सवाल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, इनके राष्ट्रगान में बदलाव किया गया है। अगले सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? 2021 को शिक्षा के वर्ष मनाने की घोषणा किया है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा था? तो ये रहा था साथियों जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह है साथियों आपका बंगलुरु में। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है लक्षद्वीप में। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये है साथियों डेनमार्क। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये करने वाले साथियों संस्थाएं हैं विश्व पर्यटन संगठन। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? यह है भाविया लाल। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है साथियों साउथ कोरिया। अगला सवाल, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, तो यह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो यह है साथियों मलयालम के थे। अगला सवाल, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा जो है सांस अभियान की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा की है। अगला सवाल, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह साथियों डेनमार्क ने जीता है। अगला सवाल, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध यह है साथियों टीकाकरण के विस्तार से संबंधित है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये किया है साथियों एस्टर एक्स का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया। अगला सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान चलाया गया था? कोविड फतह की शुरुआत किया गया था, तो यह था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये थीम था साथियों सेविंग लाइट्स एवं लाइवलीहुड्स। अगला सवाल, किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दंतक परियोजना साथियों भारत भूटान के बीच परियोजनाएं हैं। अगला सवाल देखें, 11 फरवरी 2021 को
किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई है और मनाया गया है? तो यह है साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला सवाल, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है साथियों बिहार। अगला सवाल, अगला प्रश्न है, क्या भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी साथियों लेह लद्दाख में। अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या अमृत योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्या अमृत योजना लॉन्च किया गया है साथियों, ये आपका राज्य है छत्तीसगढ़। अगला सवाल, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है साथियों आपका महाराष्ट्र। अगला सवाल, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा की खोज की गई जो लगभग 45,500 साल पुरानी है। तो यह किस देश में खोज की गई है? तो साथियों ये खोज की गई है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो यह है साथियों लुइस हैमिल्टन। अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और जिसका नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो ये है साथियों एयर इंडिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध निर्माण किया जाएगा? तो साथियों दौधन बांध का निर्माण जो है किया जाना है और ये है केन बेतवा नदी के लिंक पर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है साथियों डॉक्टर सूर्यबाला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो यह है साथियों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला सवाल है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश? तो ये बन गया है चंडीगढ़। अगला सवाल, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो साथियों E9 पहल का संबंध जो है वो शिक्षा क्षेत्र से है। अगला सवाल, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों ये पहला देश बन गया है आपका उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया जो है पहला देश है जो टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गया है। अगला सवाल, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो यह है जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिस। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक गरीब किस राज्य में है? सर्वाधिक गरीबी दर की बात करें तो साथियों ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखें, पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है। तो साथियों यह न्यूमोकोकल टीका जो है किसके विरुद्ध है? तो यह है आपके सिफिलिस, निमोनिया और मस्तिष्क ज्वर यानी इन सबों के लिए बनाया गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने साथियों ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, तो वो राज्य है आपका सिक्किम। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो ये मंत्रालय है साथियों आपका पर्यटन मंत्रालय। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो ऐसा साथियों देश है आपका मिस्र में खोज की गई है। अगला सवाल, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, तो इनके लेखक हैं साथियों हंटर बाइडेन। अगला सवाल,
किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये हुआ है साथियों बांग्लादेश में। अगला सवाल, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये राज्य है साथियों करुणा अभियान की शुरुआत किया है गुजरात के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, किस देश ने NEOM न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक जो है प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये देश है सऊदी अरब। अगला सवाल, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है और इन जैकेट का नाम रखा गया है शक्ति। अगला सवाल, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कथा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को चुनना है साथियों। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये बात सत्य है। और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये भी बात सत्य है। उसके बाद इसके मुख्य अतिथि रहे थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी सत्य है। यानी डी होगा कि इनमें से सभी सत्य हैं। अगला सवाल देखें, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो कोविड-19 महामारी के पश्चात पहली बार यात्रा किए हैं नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की। अगले सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% यानी कि 75% आरक्षण को लागू किया है? तो ये राज्य है आपका हरियाणा। अगला सवाल, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो ये देश रहा था साथियों भारत। अगला सवाल देखें, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह पर भेजा गया है? तो ये साथियों परसिवरेंस रोवर जो गया है आपका ये है मंगल ग्रह। अगला सवाल देखें, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये राज्य है ओडिशा। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों ये राज्य है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने पेपरलेस बजट को पेश किया था। अगले सवाल की बात करें, हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है वैशाली हिबासे। अगला सवाल, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह राज्य है त्रिपुरा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इकोसाइड को अपराध बनाने बिल की मंजूरी देने वाले देश हैं फ्रांस। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला सवाल देखें, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो यह है साथियों शुक्र ग्रह। अगला सवाल, विनोबा भावे सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के संबंध में रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान। तो ये साथियों आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है, तो वो शहर है आपका भुवनेश्वर। अगला सवाल देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो ये साथियों रखा है डेल्टा और कप्पा, ए और बी। अगला सवाल देखें, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय रसिया के द्वारा लिया गया है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिदी।
अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो रामायण और महाभारत बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश बन गया है सऊदी अरब। अगला सवाल देखें, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के द्वारा जो है बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा का जो है नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यह है सिद्धार्थ सिंह लोंगजांग, नासा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला सवाल देखें, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। अगला सवाल, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो लगातार 22 वनडे को जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले टीम है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? P-8I पेट्रोल विमान के बिक्री को मंजूरी दी है, तो ये है साथियों अमेरिका। अगला सवाल, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? ये देश है ब्रिटेन। अगला सवाल देखें, क्लैप स्वच्छता अभियान CLAP स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखें, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है साथियों जारी किया गया है CBSE के द्वारा। अगला सवाल देखें, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है साथियों डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। अगला सवाल, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो यह विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से दिया गया साथियों शकुंतला हरक सिंह ठील स्टेट। तो साथियों ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन और आंसर। तो साथियों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।